लक्ष्मण तो बिहार रे 65 लक्ष लोकों को भोट कटि जिबाकु नेकी सारा देश रे जो बर्तमान गोटे राजनीतिक वितर्क आरंभ होइछि एवं ताकु नेकी जिते आमे बिहार ग्राउंड जीरो रे राहुल गांधी को जो भोटर अधिकार यात्रा रे आमे शामिल हबा परे आमे बिहार विभिन्न गली कंदी रे बर्तमान बुलिकी आमे लोकों सहित कथा होचे वो लोक से जानिबो चाहूचे वास्तव रे जो सब कथा अभियोग होछि ता सत्यता केते अछि लोक मानकर यार ऊपर राय कोन जानिबो तो आमे बर्तमान जाउथुलु पाटना रु आमे आज जो आपको पाटना अच्छी वो पछरे अरडिया जिला अच्छी जोटी कि राहुल गांधी को कार्यक्रम थिला तो रास्ता रे गला जस्ट एनएच रे हमें चाय पीलु एटे फैमिली हमें देखलु जानकर से कथा हो भाई साहब हम अब जो ये अभी चल रहा है जो वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है राहुल गांधी जी का राहुल गांधी जो बोल रहे कि 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट नाम गायब है इसको आप कैसे देख रहे हो सचमुच ये गांव में आप ये देख रहे हो कि वोटर अभी जो सर्वे चल रहा है वोटर का जो भी आदमी का वोट नाम से हट रहा है नाम कट रहा है उसका हम लोग को 2003 का प्रूफ मांग रहा है कि 2003 का प्रूफ दीजिए उसके बाद नाम रहेगा। तो हम लोग को तो मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ का बासिंदा है, कोई बाहर से आके तो बसे हुए नहीं है। तो हम लोग को सब कुछ है। 2003 नहीं 2000 ईस्वी का भी प्रूफ मांगेगा तो वही प्रूफ भी है हम लोग को। तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन जो बाहर से आके बसे हुए हैं उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें वोट कट भी सकता है, कट भी रहा है। लेकिन हम लोग को अभी मेरे गांव में लगभग 100-200 वोट का जो है मेरे वार्ड में ही लगभग 200-300 नया जो शादी हुआ वो लोग का नाम आया है। सबसे मांगा गया है कि आप दीजिए तब नाम रहेगा, नहीं तो आपका नाम कट जाएगा, राशन कार्ड से कट जाएगा, उसके बाद आधार कार्ड हट जाएगा, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। ऐसा ऐसा हो रहा है, यही चल रहा है गांव में। मतलब 200-300 वोट जो आपने बताया कि मतलब क्या ये थोड़ा समझाए तो हम समझे नहीं, मतलब जैसे किस टाइप का सबको लिस्ट है। जैसे मान लीजिए नया नया शादी करके दूसरे गांव से आई है जो लड़का का नया। आप कब शादी हुए? मेरा शादी 2011 में हुआ है। तो आपका भी तो वही सिचुएशन होगा? नहीं, मेरा सिचुएशन कुछ अलग है। मेरा गांव में ही शादी हुआ है। अच्छा। और गांव में शादी हुआ तो मेरा जो ससुराल है वो भी मेरे गांव का ही है। तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। हम तुरंत ला करके 2 मिनट में हम जमा भी कर चुके हैं। तो हमको खास तौर से मुझे प्रॉब्लम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। लेकिन जो दूसरे गांव से आया है, यहाँ से 200-400 किलोमीटर 500 किलोमीटर से आया है, अब उसका क्या परिस्थिति है नहीं है वो तो उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। हाँ। और ये जो बात कर रहे हैं कि जो घुसपैठिया है ऐसा है तो बाहर से चले आते हैं, मतलब ये जो हो रहा है ना, जो यहाँ का बासिंदा है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ेगा फर्क। और जो बाहर से आकर के जैसे बंगाल से आकर के बस गया है, नेपाल से आके बस गया है, किसी का वोटर कार्ड एक तो नेपाल में है, एक इंडिया में है, और ये सब आदमी को जो है ना फर्क पड़ेगा। किसी का नाम जो है 3 जगह तो ये पंचायत में भी है, दूसरा पंचायत में इलेक्शन लड़ने के लिए। किसी का मान लीजिए घर पूर्णिया में हुआ, उसका घर आधार कार्ड जो है वो वोटर कार्ड जो है नरपतगंज में है, नाथपुर में है। ऐसा आदमी का नाम छटेगा। लेकिन अच्छा, आपका नाम और ये पूरा आपका जो एरिया का नाम बताइए, तो पूरा पहचान कराइए। मेरा घर हुआ नरपतगंज अररिया जिला, और ये है MP चौक रौनक फैमिली रेस्टोरेंट मेरा ये ढाबा हुआ, और ये चाय का दुकान भी रौनक टी स्टॉल मेरा ही है, और ये नरपतगंज नाथपुर पंचायत पड़ता है। आपका फैमिली? मेरा ये पत्नी हुई, और मेरा घर यही नाथपुर में ही है, नाथपुर पंचायत पड़ता है, वार्ड नंबर 4। अच्छा, जो मतलब बाहर से आए, जैसे कि आपने बताया कि 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर से आए, जिसको ये डॉक्यूमेंट देना जो गवर्नमेंट कह रहे कि वो देना चाहिए, उसको टाइम लगता है? नहीं, वो लाके दे सकते, मतलब दे देते हैं टाइम तो। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा आदमी है जिसका मान लीजिए कि जो मम्मी पापा 2003 से पहले एक्सपायर कर चुके हैं, तो उसका नाम तो पहले ही छट गया होगा, तो वो लोग को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जिसका मान लीजिए 2003 में वोटर कार्ड में नाम जुटा हुआ है उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, आपके गांव में कितने वोटर है और कितने लोगों का वोट कटा है? मेरे गांव में लगभग 8000 वोटर है। नाथपुर पंचायत में 8000 वोटर है। 8000 वोटर में लगभग अभी तक तो नहीं सुने कि मेरा नाम कट गया है, लेकिन सबका जो है वो पेपर आया है कि जो ये फिलिप करके दीजिए, जमा कीजिए, उसके बाद नाम रहेगा, नहीं तो नाम कट जाएगा। ये जो लिस्ट मतलब मांग रहे हैं, जो भी ऑफिसर लोग आपको मांग रहे, वो लिस्ट सार्वजनिक करना चाहिए कि नहीं? किसी का नाम है, किसी का नहीं है? लिस्ट सार्वजनिक कर देने से ही फायदा होगा। अच्छा, वो कब करेंगे, ऐसा कुछ आपको जानकारी है? नहीं, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है कब करेंगे। लेकिन BLO को जो है ना,
जो जितना भी पंचायत का बीएलओ बनाए हुए हैं, चाहे वार्ड के हिसाब से बनाए हैं या पंचायत लेवल पर बनाए हैं, उतना तो मुझे नॉलेज नहीं है, उतना हमको पता भी नहीं है। लेकिन ये बीएलओ सब जो है ना लगे हुए हैं ये काम करने में, कि जो किसी का नाम छूटे नहीं, किसी का नाम कटे नहीं, ये करने में लगे हुए हैं। परेशानी, लेकिन आम पब्लिक का परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किस टाइप का परेशानी? अब मान लीजिए कोई बिहार एक तो मरे हुए राज्य है। सबसे पहली बात, बिहार मरे हुए राज्य है। देश आज़ाद होने से पहले बिहार एक राज्य बना हुआ था। अब बिहार से कई ऐसा राज्य जो है निकला है, वो बहुत खुशहाल है, बहुत अच्छा जी रहा है। यहाँ का सबसे बड़ा भ्रष्ट राजनीतिक है। यहाँ का जो राजनेता सब है, सब सोचता है कि मेरा पेट भरे, दूसरे का पेट ना भरे। तो यहाँ तो कुछ है नहीं। मान लीजिए जो भी आदमी है गांव में, देहात में, खेरे गांव में है, वो सब जो है भर दिन मजदूरी करता है और शाम को वो लोग का घर चलता है जी। तो वो आदमी को तो परेशानी हो गया कि नहीं हो गया? वो लोग को तो बहुत बड़ा परेशानी हो गया। मान लीजिए आज यदि कोई किसी के घर में खाना नहीं है, वो आदमी चले गया, मान लीजिए जाएगा ब्लॉक में, जाएगा वहाँ से वोटर लिस्ट निकालेगा, वोटर लिस्ट निकालने के बाद जाएगा मुखिया से साइन कराएगा, सरपंच से साइन कराएगा, फिर जाकर बीएलओ से कराएगा। तो ये सब काम करने के लिए मान लीजिए आदमी को एक से दो दिन लगता है। 1 से 2 दिन मान लीजिए कम से कम मजदूरी 300 रुपया दिहाड़ी होता है एक आदमी का। कम से कम न्यूनतम मजदूरी 300 रुपया है, 600 रुपया। लेकिन एक आदमी को 2 दिन लग गया तो उसका 600 रुपया चले गया। ये परेशानी में डाल दिया है सरकार। अच्छा, इसको थोड़ा अगर सरकार चाहते तो आसान कर सकते थे या नहीं कर सकते हाँ, थे? सरकार चाहते तो आसान कर सकते थे। अच्छा। हाँ, सरकार चाहते तो आसान कर सकते थे। एक बात मैं अपने तरफ से और कहना चाहता हूँ, बिहार में जो नीतीश कुमार शराबबंदी किया है, बिल्कुल फेल काम किया है। बिहार में शराबबंदी लागू से होने से पहले बिहार में यदि नीतीश कुमार वही पैसा से, शराब का पैसा से फैक्ट्री लगा देता, इंडस्ट्रीज लगा देता, जो यहाँ का आदमी को रोजगार मिल जाता तो आदमी प्रदेश नहीं जाता। हम भी खुद 20 साल प्रदेश में रहे हैं, हैदराबाद में 20 साल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ का आदमी को यदि रोजगार मिलता तो वो प्रदेश नहीं जाता। जब सबको रोजगार मिल जाता तो वो आदमी यहाँ पे रह करके आराम से बोलता शराब बंद कर दो, तो सब खुशी से खुशी बंद कर देता। अभी जो आदमी एक बार प्रदेश जाता है, यहाँ तो बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन प्रदेश चले गया, हैदराबाद चले गया, दिल्ली चले गया, गुजरात चले गया, महाराष्ट्र चले गया, तेलंगाना चले गया, केरला चले गया, कहीं भी चले जाए, उड़ीसा चले जाए, कहीं भी चले जाए, वहाँ तो शराबबंदी लागू नहीं है। शराबबंदी ने, जो आदमी भर दिन काम करता है, मजदूरी करता है, उसको शाम को थोड़ा 90 चाहिए एक ठो, तब उसको जा करके पूरा नींद आएगा, नहीं तो उसको नींद नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार के लिए मेरे तरफ से कि इसको शराबबंदी कानून को हटा करके और सबसे पहले इंडस्ट्रीज लगाना चाहिए, फैक्ट्री लगाना चाहिए कि हमारा बिहार का आदमी यहाँ रोजगार करे। उसके बाद शराबबंदी कानून लागू करे, पूर्ण लागू हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि शराबबंदी के कारण लोग बाहर चले जाते हैं? शराबबंदी के कारण जो है ना, स्मोकिंग ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा 90% बच्चे अभी स्मोक का शिकार हो गया है यहाँ पे। क्या समझे नहीं? क्या स्मोक नशा, जो एक स्मोक नशा होता है, अच्छा। 90% 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल का लड़का किस जो है, टाइप का नशा है? वो सफेद कुछ होता है। हम लोग तो कभी किए नहीं नशा। अच्छा। हाँ, हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन जो देखते हैं, सुनते हैं, वही बता रहे हैं कि 90% बच्चा स्मोक का आदी हो गया है। जहाँ देखेगा स्मोक नहीं तो सनफिक्स, कुछ ना कुछ खा करके टाइट रहता है। पुलिस के डर से रोड पे नहीं आता है, पुलिस के डर से गांव में रहता है, गांव में कभी कभी पुलिस जाता है, नहीं तो नहीं भी जाता है। ये कहानी हो गया है। तो इसको जो है ना, जो शराबबंदी है, नशाखोरी है, सबको खत्म करके सबसे पहला काम, सब जो फ्री में राशन मिलता है, हम लोग को राशन मिलता है, राशन भी ना मिले उससे कोई फर्क नहीं है। किसी को राशन ना दे, किसी को कुछ नहीं दे, फ्री का कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ का पैसा ले, लेकिन रोजगार दे दे हम लोग को, यहाँ पे सबसे अच्छा काम होगा। अच्छा, मुझे ये बताए, अगर आप जो कह रहे हैं कि सरकार अगर चाहते तो और इलेक्शन कमीशन अगर चाहते तो पहले से उसको अच्छी तरह से मतलब काम कर सकते थे, लेकिन अभी इतने हड़बड़ी में क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है? अभी मेरे हिसाब से ये लोग का डिमांड है कि हमारा सरकार कहीं नहीं जाए, हमारा सरकार बच जाए। किसका? बीजेपी का, नीतीश कुमार का सरकार बचाने के चक्कर में ऐसा कर रहा है। अभी मान लीजिए 2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर में इलेक्शन होने वाला है। अभी मान लीजिए नाम छाटना शुरू कर दिया है। हमको तो ऐसे राजनीतिक से कुछ लेना देना नहीं है। हम कमाते हैं भर दिन, तो मान लीजिए खाते हैं, नहीं कमाते हैं तो उस दिन भूखे सोना पड़ता है, वो स्थिति है। तो हमको तो राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यदि सरकार को यही करना था तो इलेक्शन से 1 साल पहले कर देते, कि सबको टाइम मिल जाता, सबको आराम से सब काम कर लेता। लेकिन कोई टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, एकदम से छटनी चालू कर दिया है। तो ये भी अच्छा ही होगा, छटेगा तो हम लोग को तो नहीं छटेगा, जो बिहार का बासिंदा है उसका तो नहीं छटेगा, जो बाहर से आके बसा हुआ उसको छटेगा। वो फायदा बिहार का आदमी को, जनता को होगा, लेकिन जनता को सरकार मिलने नहीं देगा फायदा, सब अपना अपना जेब में रख लेगा वो।
फायदा भी जो भी होगा ना सब सरकार अपना जेब में रखेगा। अच्छा, इतना हड़बड़ी करने से किसको ज्यादा फायदा होगा आपको लगता है? और कैसे फायदा होगा आपको लगता है? वोट का फायदा होगा। कैसे? वोट का मान लीजिए जो इसका वोट है, बीजेपी का वोट है, नीतीश कुमार का वोट है, वो तो वोट जाएगा नीतीश कुमार में ही जाएगा, बीजेपी में ही जाएगा। लेकिन जो अदर पार्टी का वोट है वो वोट को भी बर्बाद करना चाहता है। कैसे कि- बर्बाद कर देंगे? वोट मान लीजिए कि जो आदमी मुझे वोट नहीं देगा, हम जानते हैं कि ये आदमी मुझे वोट नहीं देगा, वो आदमी का नाम है उसमें से हटा देगा कि जो चलो ये आदमी का नाम हट गया, अब ये वोट तो कैसे कटा सकते हैं? मतलब जो डॉक्यूमेंट मतलब गवर्नमेंट चाह रहा है, अगर आप डॉक्यूमेंट दे देते हो तो कैसे नाम कट जाएगा? मतलब ऐसे कैसे होता है? देखिए हम बता रहे हैं आपको, नाम इस तरह से हटेगा कि मान लीजिए गवर्नमेंट चाह रहा है कि जो सब आदमी तो डॉक्यूमेंट पूरा नहीं कर पाएगा, जो आदमी बाहर से आके बसा है वो कहाँ से लाएगा, जो आदमी का कोई है ही नहीं उसको उसका डॉक्यूमेंट कहाँ से आएगा, उसका तो नाम कटेगा। एक वोट से सर हार जीत होता है, सिर्फ एक वोट से। एक बार इलेक्शन हम भी हारे थे, 17 वोट से हम हारे थे, उसके बाद जो है हम इलेक्शन लड़ना छोड़ दिए। किस पार्टी से आप चुनाव लड़े? हम वो पंचायत लेवल पे चुनाव लड़े थे, कोई पार्टी से नहीं था। हाँ वैसे चुनाव लड़े थे, मात्र 17 वोट से हम इलेक्शन हारे थे। वो चेयर उसका पंचायत समिति का चेयर इलेक्शन था, वो हम लड़े थे एक बार। ये 2015 की बात है, 2015 में हम इलेक्शन लड़े थे, उसमें हम 17 वोट से हार गए। तो उसके बाद हम इलेक्शन लड़ना ही बंद कर दिए। हम एक ही बार किस्मत ज़िंदगी में आजमाते हैं, जिस चीज़ में लगा दे, दोबारा हम कोई चीज़ में हाथ नहीं लगाते हैं। तो आपको लगता है कि मतलब ये गवर्नमेंट हो कि को इलेक्शन कमीशन हो, अगर वो चाहेंगे तो वो वोट तो लिस्ट नाम अपने काट सकते हैं? हाँ। ये पॉसिबल है, संभव है? वो तो मान लीजिए हम नहीं बता सकते हैं कि संभव है नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है, तो गाड़ी को तो आप जिधर घुमाइएगा उधर ना घूमेगा। हम तो मान लीजिए अपने तरफ नहीं मोड़ सकते हैं, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, कितना भी चिल्ला लेगा, क्योंकि केंद्र में उसका सरकार है, राज्य में उसका सरकार है, सब कुछ उसी का है। उसको तो जो मन होगा वही करेगा। आपको लगता है जो राहुल गांधी जो अभी मतलब जो नारा देते हैं कि ये वोट चोरी करके भी गवर्नमेंट बनाए, आपको सचमुच लगता है कि ऐसा हो सकता है? सबसे पहली बात ये बताइए, उनका बात यदि सही है राहुल गांधी जी का, और बीजेपी का बात सही है कि गलत आदमी वोट दिया है, तो सबसे पहले तो केंद्र में सरकार गिरा देना चाहिए। क्योंकि जो सब वही वोट से, जो वोट से आज काट के निकाल रहे हैं, उसी वोट से आपका सरकार बना है। तो सबसे पहले केंद्र में सरकार गिराइए, उसके बाद फील्ड पे आइए, यही ना होगा। ये किसको करना पड़ेगा? नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा। केंद्र में सरकार को गिराओ, और केंद्र में सरकार गिरा करके आओ, उसके बाद वोट को जो है सबको छांट करके उसके बाद फिर से चुनाव करवाओ, तब ना समझ में आएगा। अभी तो मान लीजिए वो केंद्र में बैठा हुआ है, जो मर्जी होता है वो करते जा रहा है। आपको लगता है ऐसा होगा? मोदी जी ऐसे करेंगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी होना मुश्किल है। तो एक आम नागरिक के हिसाब से आप मतलब कैसे देखते हैं आप? जैसे कि चुनाव आयोग को लेकर इतने सारे मतलब बहस छिड़ गए हैं और चुनाव आयोग को लेकर सब बहुत सारे सवाल भी उठते हैं, तो आगे आप कैसे देखते हो इंडियन पॉलिटिक्स को, ये देश का राजनीति को? देखिए देश का राजनीतिक जो है ना, बहुत अपना स्वार्थ के लिए कर रहा है। ऐसा स्वार्थ के लिए कर रहा है कि आज का डेट में यदि किसी को यदि नौकरी हो गया, क्या बोलते हैं, स्कूल का टीचर है ना, तनख्वाह 50,000 उठाता है ना, तो उसका बाल बच्चा जितना बच्चे हैं ना, सब जाता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए, अच्छा वीआईपी स्कूल में पढ़ने के लिए। लेकिन वो दामाद खोजने के लिए जाएगा ना तो सरकारी खोजेगा, लेकिन जो खुद सरकार का पैसा लेता है ना, वो अपना बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है। ये नियम है, गवर्नमेंट का यही सोच है। जितना, सबसे पहली बात मेरे तरफ से एक और कहना है कि जितना भी आदमी गवर्नमेंट का जॉब कर रहा है, जो भी हो, चाहे फौजी हो, बिहार पुलिस हो, या बैंकिंग हो, या कोई भी सेक्टर में जितना भी आदमी प्राइवेट सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकार से पैसा ले रहे हैं, सबको बच्चा को सबसे पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। यदि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है तो आजीवन उसको जो है प्रतिबंध लगा देना चाहिए सरकार को कि इसके घर में किसी को नौकरी नहीं होगा। वो आदमी जो सरकारी पैसा लेता है, हम लोग का टैक्स का पैसा लेता है, टैक्स का पैसा लेकर के वो अपना बच्चे को शादी कहाँ कराएगा जानते हैं? वो खोजता है सरकारी अफसर, कि सरकारी अफसर कराएंगे, लेकिन बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा वो। लेकिन अभी जो आगे चुनाव आ रहा है, 2-3 महीने के आगे जो आ रहा है, अभी चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। जो भी चुनाव होगा, आम लोग उसको यकीन करेंगे नहीं ये सही तरह से चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग सही तरह से चुनाव कर रहा है, ये लोगों के ऊपर मतलब लोगों का अभी ये भरोसा है क्या चुनाव आयोग के ऊपर? देखिए चुनाव आयोग के ऊपर तो सबको भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके हाथ में खेला है।
दूसरे को हाथ में तो है नहीं, वो जो करेगा वही होगा। हम लोग तो कुछ उसको बदल सकते नहीं हैं, क्योंकि उसको बदलना तो बड़ा बड़ा का काम है। छोटा आदमी क्या कर सकता है, एक मीडिया वाला बदल सकता है उसको कि नहीं ये गलत है, और ये जो है जो बड़ा बड़ा कुर्सी पे बैठे हुए नेता लोग हैं वही कर सकते हैं। छोटा मोटा आदमी क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। छोटा मोटा आदमी बहुत से बहुत अपना आवाज़ उठा सकते हैं। आवाज़ उठाने में तो किसी का पैसा लगता नहीं है, नहीं मेरा लगता है नहीं किसी का लगता है, लेकिन सच बोलने के लिए तो हर इंसान रेडी रहता है कि हम सच बोल दें। अभी एक बात बता रहे हैं सर, मेरे गांव में 4 नंबर वार्ड नागपुर पंचायत में पड़ता है, 800 वोटर का गांव है। यहाँ NH से नीचे उतरिएगा तो लगभग 1 किलोमीटर तक मेरा गांव है, और 800 वोटर है 1 किलोमीटर के अंदर में। लेकिन अब चाहिए अभी तक एक अच्छा आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, अभी तक एक स्कूल नहीं है। हम लोग का बच्चा यानी कि समझ लीजिए कि बिल्कुल मूर्ख चपाट है। उतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट, जैसे प्राइवेट सरकारी नौकरी वाला सबका पैसा है तो बड़ा बड़ा स्कूल में भेज देता है। हम लोग के यहाँ नहीं तो रोड है चलने वाला, नहीं तो हम लोग को जाने वाला कुछ है, और नहीं तो स्कूल है, नहीं कुछ है। बच्चा सब भर दिन जो है गुल्ली डंडा खेलते रहता है। आपका इतना सारा मतलब इलाके के बारे में नॉलेज है, मुझे आप ये बताएं, अगर मान ली कि आपके गांव में 100 वोट है, 100 वोट से कितना वोट कर सकता है इस प्रक्रिया में? इस प्रक्रिया में जैसे मान लीजिए 800 वोट है ना, तो 800 वोट में बहुत 50-60 वोट कट सकता है। जिसका कुछ नहीं होगा उसका 50-60 कट सकता है, लेकिन यदि मान लीजिए उसके पास होगा तो नहीं भी कर सकता है, ये भी है। यदि उसके पास पूरा प्रूफ होगा तो नहीं कटेगा, नहीं तो 100 वोट, मान लीजिए 800 वोट है उसमें 100 वोट तो पक्का कटना है। ये है जिस हिसाब से काम कर रहा है। हम लोग का BLO भी उतना अच्छा है कि घर घर जाकर से भी सर्वे नहीं करता है, यहीं से फोन घुमाता है। एक बार एक आदमी के यहाँ बैठ गया, जाओ रे लेकर के, और ऐसा BLO सब है। BLO का काम कैसा होता है, मतलब समझाइए थोड़ा। BLO उसके BLO का काम है कि किसका नाम छूट गया है, किसका नाम गलत है, किसका नाम सही है, वो करना। कैसे करेंगे आप? गांव में एक एक घर में जाकर के उसको करना चाहिए, हर घर में पहुंचना चाहिए, हर घर में उसका डॉक्यूमेंट लेना चाहिए, ले करके उसको काम करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है कोई BLO, सीधा एक जगह बैठ रहा है। जो बड़ा आदमी है उसके दरवाजे में बैठ रहा है, सबको बुला लिया, हाँ फलना आदमी का चिन्ह ये कागज लगेगा, चिन्ह आदमी का वो कागज लगेगा, ये कागज देगा तो नाम रहेगा, नहीं देगा तब गरीब आदमी जो मूर्ख चपाट आदमी है बिहार में, तो ये रख लीजिए कि जो अभी आज का दौर में थोड़ा बहुत पढ़ना चालू हुआ है, नहीं तो इससे पहले का जितना भी आदमी है वो सब तो पढ़े लिखे हैं नहीं। तो वो सब जब पढ़े लिखे नहीं है तो कहाँ से उतना व्यवस्था कर पाएंगे। यही हो रहा है, तो इसमें नाम तो छटना है ही। तो BLO भी वो अपने हिसाब से अच्छी तरह से काम नहीं करे, अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा मतलब मान लीजिए कि जो अभी जो गांव का बड़े लोग, तो आप जो जिसके बारे में बताएं, मान ली बिहार में तो भाजपा का गवर्नमेंट है, तो वो सब भाजपा के ही लोग हैं ना, और BLO किसको फोकस कर रहे हैं ज्यादा? अभी हम बता रहे हैं, नीतीश कुमार जी एक घोषणा किए हैं आज से 2-4 दिन पहले कि जगह जमीन जो भी है वो सुधार करने के लिए बोले हैं। सुधार करने के लिए पंचायत में 2 आदमी को उसका हेड बना दिया है कि जो ये पेपर बांट देना, सब अपना सुधार करके ये कैंप लगाएगा, कैंप लगा करके जो है सबका सुधार करेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी क्या घोषणा किए हैं कि घर घर जा करके इसको सुधार करना है। कोई आज तक घर घर गया है, किसी का घर नहीं गया है। जैसे ये भी वोट भी जो है सेम कंडीशन है कि नीतीश कुमार जी बोले हैं या मोदी जी बोले हैं या चुनाव आयोग बोले हैं कि घर घर जाकर के सबका सर्वे करना है। कौन आया आज तक जाकर के पूरा? इसके लिए तो समय भी चाहिए ना। हाँ, समय तो देना पड़ेगा ना, समय तो सरकार को देना पड़ेगा। नहीं, अभी जो हड़बड़ी में ये सब काम हो रहा है, जो समय नहीं दे रहे, इसके पीछे क्या राज है, आपको क्या लगता है? हड़बड़ी में मेन कारण ये है कि चुनाव जीतना है, इसलिए ये सब करते हैं। हाँ इसलिए ये सब करते हैं। नहीं तो घर घर जाकर के सर्वे करे, एक वार्ड में कम से कम 5 दिन समय लगेगा। जैसे हमारे पंचायत में 12 वार्ड है, कम से कम 2 महीना का समय लगेगा सबका सर्वे पूरा करने में। यहाँ चाहिए आज पेपर दिया, कल चाहिए, कल कहाँ से लाके देगा? तो पब्लिक को परेशान कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। पब्लिक भी जो है ना बिहार का पागल है। अच्छा, हाँ, बिहार का पब्लिक भी पागल है। उसके पीछे साला वोटे मत कोई गिराओ, उसको वोट ही कोई मत दो, किसी को वोट मत दो। हाँ, किसी को वोट नहीं देगा, अपने आप सीधा हो जाएगा सब। लेकिन सब जो है रात को जो है 500-500 1000 रुपया बांट देता है। जो बड़ा बड़ा आदमी होता है सब पैसा ले लेता है अपना जेब में, और जेब में पैसा ले लेता, चलो रे वोट गिराने, चलो रे वोट गिराने, सब गिरा देता है। वोट पैसा पे वोट बिकता है, तो पैसा पे तो खरीदने वाला बहुत आदमी है। हम जो बोले 17 वोट से हम इलेक्शन आ रहे, मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए हम 17 वोट से इलेक्शन हार गए।
उस रात में मेरे पास भी यदि 1-2 लाख रुपए रहता तो हम भी आज जो है ना प्रमुख रहते हैं यहाँ का, इस पंचायत का, इस नरपतगंज प्रखंड का प्रमुख रहते हैं हम। क्योंकि पैसा नहीं था इसलिए हम इलेक्शन हार गए तो हम इलेक्शन लड़ना छोड़ दिए। आप किस संप्रदाय से? हम कुर्मी हैं, हिंदू से आते हैं, कुर्मी हैं। नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार के जात हैं। हाँ, राय में है, राय जाता है। अभी नीतीश कुमार का हाल कैसा है? बिहार का पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हो? अगर इस टाइम में चुनाव होगा, मतलब ये जो चुनाव आयोग के ऊपर इतने सारे कुछ सवाल है, इस टाइम पर अगर चुनाव होगा तो बिहार का पॉलिटिक्स कैसा होगा? देखिए, हम लोग का दायित्व बनता है। यहाँ तो हर रोज जो है ना जात पे वोट गिरा है। यहाँ यदि लालू यादव का बेटा है या लालू यादव खड़ा है तो वो मुसलमान और यादव दो पार्टी के लेकर के लालू यादव और नीतीश को वो क्या बोलते हैं, वो लालू यादव जो है जीत रहे हैं तो दो पार्टी के बदौलत ही जीत रहे हैं। पचफरना वोट जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा छोटा जाता है, जैसे मुसहर हो गया और कोई जात हो गया, ये सब जो है उसको सपोर्ट कर रहा था लालू यादव को पहले, क्योंकि वो लोगों से अच्छा उसको बनता था। हम लोग तो कभी लालू यादव के पक्ष में गए नहीं हैं, कभी उसको वोट दिए नहीं लालू यादव को। लेकिन अभी का सिद्धांत जो है, वर्तमान स्थिति, नहीं लालू यादव, नहीं बीजेपी, नहीं नीतीश कुमार, सबसे अच्छा रहेगा अभी प्रशांत किशोर जो नया चेहरा है, उनको हम लोग सोचते हैं कि दे करके एक बार जो है बिहार का जो है डेवलप में लाए, काम करवाएं सबको। इतना से भारत को आज़ादी 1947 में हुआ, 47 से लेकर के अभी 2025 है, 79 साल हो गया है। 79 साल के दरमियान में बिहार सबसे पहला राज्य ऐसा राज्य है कि आज़ादी से पहले बिहार बना हुआ राज्य है। बंगाल से कट करके जो बंगाल है, बंगाल से कट के बिहार बना। किसी के अकेले सरकार बना सकते हैं? उनका इतना है, उनका भी सरकार नहीं बनेगा। अच्छा, प्रशांत किशोर किसके साथ जाना चाहिए अभी? उसको तो किसी के साथ नहीं जाना चाहिए। तो कैसा होगा? उसको किसी के साथ नहीं जाना चाहिए। तो कैसा होगा? तो गवर्नमेंट भी नहीं बना पाएंगे तो किसी के साथ भी नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाना चाहिए कि किसी के साथ जाने से इमेज खराब होता है। यदि आज हम चोर के साथ जा रहे हैं, यदि हम आज हम चोर के साथ जा रहे हैं, यदि हम चोरी नहीं भी करते हैं, सही है, आप जो बता रहे हैं वो सही है, वो तो मैसेज जाएगा। लेकिन अगर मतलब प्रशांत किशोर को चुनना पड़ेगा कि आपको चुनना पड़ेगा, इधर मोदी जी है उधर राहुल जी है, किसको वो चुनेगा आपके साथ? तब सबसे अच्छा क्या है बताएं हम? सबसे अच्छा है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे। राहुल जी के साथ में जो है उसको तेजस्वी को एक बार मुख्यमंत्री बना के देख ले, क्योंकि ये लोग को देख लिए, ये लोग कोई चेहरा है नहीं। जिसका जो चेहरा था, चेहरा खत्म हो गया। आप कभी लालू जी को वोट नहीं दिए अभी? मतलब इस बार अभी बोलते हैं कि लालू जी को वोट दे करके, एक बार उसका बेटा नया लड़का है, एक बार तेजस्वी, एक बार वो लड़का को जो है ना मौका दे देना चाहिए। देखते हैं 5 साल और, जब मान लीजिए 79 साल चले गया, 5 साल और जाएगा, तब तक 5 साल जो है ना तेजस्वी, उसके प्रशांत किशोर के लिए हम लोग टाइम बचा के रखेंगे। तो प्रशांत किशोर जी को अभी तेजस्वी को सपोर्ट करना चाहिए? हाँ, अभी तेजस्वी को सपोर्ट करना चाहिए। आपको लग रहा है तेजस्वी इस बार आ जाएगी? देखिए, तेजस्वी तो पिछली बार ही आ रहे थे और उसका सरकार बन जाता। बिहार में सबसे बड़ा पार्टी जो है तेजस्वी ही था, लेकिन उसका जो है जीता हुआ कैंडिडेट को हरा करके जो है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं। ये बात तो हम बोल रहे हैं। उस टाइम में कुछ धांधली हुआ था क्या? उस टाइम में नहीं, धांधली तो कुछ भी नहीं हुआ। जब से नीतीश कुमार 2005 में सीएम बने हैं तब से धांधली नहीं हुआ है। धांधली लेकिन अब चालू हो गया है। फोन कर रहा है? हाँ, फोन कर रहा हूँ। अभी धांधली जो है ना चालू हो गया, अभी धांधली हो रहा है। फोन कर रहा है? फोन हाँ? अभी जो धांधली कर रहा है पार्टी का लोग का सब कर रहा है कि चलो ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करने से अच्छा लगा। दर्शक आप लोग शुणुले जैसे कि मैंने जमती कि बिहार जो 65 लाख लोक भोट कटि जाइए, सार प्रभाव कहारी पड़ी कौन पड़ी, यही जो आम सारा बिहार विभिन्न गली कंदी बुलिक चर्चा कर भाई जी थे कि पूर्व निर्वाचन भी लड़ी, पंचायत स्तर निर्वाचन लड़ी, बिजनेस चली सब, किंतु वास्तव में निर्वाचन कमिशन जो प्रोसेस टी आरंभ कर, जो प्रक्रिया टी आरंभ कर, कार्यकारी करने को अति सफलतार सहित आहरी अधिक समय आवश्यकता। जो कथा कहते कि वार्ड रे भोटर लिस्ट समाधान हाँपे 2 मास समय लगे, तो पूरा बिहार हमार कौन अवस्था अच्छी, तो देखा जाऊ कौन हो आगू कथा।